गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। मेरा नाम जगसीर। मैं श्री राम डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता हूं। तो लगभग 2006 से मैं मेडिकल लाइन में हूं। तो लगभग 14 साल हो चुके हैं मुझे मेडिकल लाइन में। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे बीपी की होगी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और मोटापा, स्किन की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक की। तो वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि ये बीमारियां बढ़ने के कारण क्या हैं। तो मैं उनसे लगभग बताता हूं कि ये बीमारियां बढ़ने के जो कारण हैं वो कारण है हमारा खान पान। तो कुछ हद तक तो अपना लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, भी अपना लाइफस्टाइल जो वो चेंज हो चुका है, और कुछ खान पान भी अपना बहुत सारा मिलावटी हो चुका है। तो बहुत सारी बीमारियां उससे आती हैं। तो डेली नीड में जितने भी प्रोडक्ट अपने यूज करते हैं घर में, तो उनसे बीमारियां आती है। देखो, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलावटी चीजें अपनी बॉडी में जाती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जाके और एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं? देखो, मैं छोटी छोटी चीजों की बात करूंगा। जैसे कि अपने उठते समय अपने कईयों को तो कोई कोई होएगा जिसको जो ब्रश करेगा, अदरवाइज उनको बेड टी चाहिए, बेड पे ही चाय चाहिए। तो वो बेड पे ही चाय चाहिए, तो सबसे पहले उनको चाहिए चाय। तो चाय में भी आपको बताता हूँ 98% कंपनियां क्या कर रही हैं, उसमें 3 तरह के केमिकल डालती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, उसमें निकोटीन डाला जाता है। तो निकोटीन होता है जर्दे में, बीड़ी में और सिगरेट में, तंबाकू में, कि चाय की लत डालने के लिए। अब निकोटीन उसमें थोड़ी क्वांटिटी में, आज तक किसी को दूध की, लस्सी की या जूस की आदत नहीं पड़ती, लेकिन चाय की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन डाला जाता है थोड़ी क्वांटिटी में। दूसरी चीज उसमें जो डाली जाती है वो है चुन्नियों पे, जो लेडीज लेती हैं चुन्नी दुपट्टा, तो उनपे जो डाई करने वाला कलर होता है वो उसमें डाला जाता है। तो अपने जैसे चाय बनाते हैं, तो उसमें जैसे लेडीज चाय पत्ती पानी में डालती है, तो वो जट से कड़क की तरह होती है। अपने सोचते हैं, अपने माइंड में जाता है कि ये यार बहुत कड़क चाय है। वो कड़क कड़क कुछ नहीं होता, उसमें चुन्नियों पे डाई करने वाला रंग 98% कंपनियां डाल रही हैं। दूसरी चीज क्या है कि उस पर एक बहुत बड़ी लेदर कोटिंग की जाती है। जैसे कि ऊंट मर जाता है, कैमल, तो ऊंट मर जाता है, उसका चमड़ा ज्यादा काम नहीं आता। तो क्या करते हैं 98% कंपनियां उसकी बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट बना के फिर उसमें चाय पत्ती को रगड़ते हैं, सिर्फ उसमें चमक लाने के लिए और उसको सुखाने के लिए, उसकी नमी दूर करने के लिए। अब लेडीज आप देखना, मैंने तो डेमो करके देखा है घर पे भी, लेदर कोटिंग की अपने जो चाय पत्ती पे होती है, उसकी पहचान कहाँ से होती है। तो लेडीज को मैं कहना चाहूंगा भी, अपने घर पे अगर आप जहाँ पे चाय बना रहे हैं, जिस बर्तन में आप चाय बना रहे हैं, तो जहाँ पे चाय उबलती है, जहाँ पे चाय का उबाल आता है, वहां पे एक लाल रंग का घेरा सा बन जाता है जहाँ पे चाय उबल रही है। दैट इज लेदर कोटिंग। वो थोड़ी बहुत तो हम सिप सिप करके पी जाते हैं और कुछ उसके साथ चिपक जाती है। अब जो चिपकी हुई है वो नॉर्मली हाथ से नहीं उतरती, उसके लिए आपको एक स्टील बुर्श चाहिए उसको रगड़ के उतारने के लिए। तो उसको रगड़ के उतार लिया वहां से, और जो अंदर सिप सिप करके पी गए, अंदर कौन सा बुर्श मारोगे? तो बीमारी वहीं से बढ़ती है। लेडीज के जो अल्सर की प्रॉब्लम है, एचबी कम होना और बहुत सारी प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, तेजाब बढ़ना, माइग्रेन प्रॉब्लम, ये सभी इसी चीजों से होती है। देखो, मैं आपके साथ ये छोटी छोटी चीजें क्यों शेयर कर रहा हूँ, है तो ये छोटी छोटी, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी लेके आती है। एक एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर होता है, मादा मच्छर एनाफ्लीज। अगर किसी आदमी को काट ले ना, अगर वो किसी इंसान को काट ले, तो वो 1 हफ्ते तक आदमी को इतना तेज बुखार करता है, जिसको मलेरिया कहते हैं। तो 1 हफ्ते तक आदमी बेड से नहीं उठ सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर रोज अपने को चाहिए, तो यही बीमारियां लेके आती हैं। दूसरी चीज उसके बाद अपने को चाहिए पेस्ट। अब पेस्ट में भी जानवर का हड्डी चूरा है। आपके घर में कोई भी पेस्ट पड़ी है, बढ़िया ब्रांड को छोड़ के, अगर बढ़िया ब्रांड की नहीं है, तो उसके जैसे क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप आज गौर से ध्यान से पढ़ना। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप 5 या 6 साल के बच्चे को वो पेस्ट नहीं करवा सकते। अगर पेस्ट करवानी है,
अगर वो पेस्ट करवानी है तो उसके पास खड़े हो और ध्यान से करवाओ, कहीं अंदर ना निकल जाए। इट मीन्स उसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा डाला हुआ है भी बच्चे को नुकसान है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपने यूज कर रहे हैं। और उसमें डाला क्या जाता है मैं आपको बताऊं। जैसे गांवों में लगभग क्या होता है कि जैसे जानवर मर गया तो जानवर को गांव के पास ही एक जगह बनी होती है जहाँ पे पूरे वहां पे उनका पिंजर जो इकट्ठा करके वहां पे रख देते हैं। अब काफी सारे पिंजर इकट्ठा हो गए तो एक बड़ा ट्रक जहाँ ट्राली आएगी तो उसको उठा के वो हरिद्वार नहीं लेके जाते, उनको वो उस फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं जहां पर पीस के अपनी पेस्ट में डाला जाता है। अब हार्ड के साथ ये भी हार्ड है दांत अपने, और ये भी हार्ड है, और हार्ड के साथ हार्ड रगड़ेंगे तो बीमारी आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जाती अपनी क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी है अंदर, लेकिन बीमारी बहुत सारी बड़ी आ जाती है। और तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लेडीज के लिए खास करके, क्योंकि लेडीज के ही हाथ में होता है अपने घर का पूरे परिवार को, फैमिली को स्वस्थ रखना। तो क्योंकि लेडीज ही खाना बनाती है, लेडीज ही बर्तन धोती है, तो लेडीज के ही हाथ में अपने परिवार को स्वस्थ रखना। तो उसके बाद क्या होता है कि लेडीज जैसे अपने बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने वाले भी कई प्रोडक्ट में बहुत सारे केमिकल हैं। जैसे आप बर्तन धोने के लिए लीसापोल बनाते हो तो अपने सोच लेते हैं ये सस्ता पड़ता है, ये सस्ता नहीं पड़ता। अगर डॉक्टर साहब के पास अगर आपने एक बार भी जाना पड़ गया ना तो आपके वो आपकी काफी यानी कि पैसा लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि लीसापोल में एक यूरिया की छोटी पुड़िया डाली जाती है जो खाने की चीज नहीं है। उसमें होता है सिलिकेट। सिलिकेट क्या करता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने अंदर जाएगा तो वो अपने को किडनी का पेशेंट तैयार कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बर्तन धो लिए लीसापोल, या एक सच मेरा और क्वेश्चन आपसे, क्या आप जिस प्रोडक्ट से आपके बर्तन धो रहे हैं क्या उसको आप टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं खा सकते, क्योंकि आप ऐसी प्रोडक्ट से आप बर्तन धो रहे हो जिसको अपने टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो इट मीन्स उसमें गड़बड़ है। तो दूसरा चीज क्या है कि उसमें सिलिकेट होता है। आप बर्तन धो लो, बर्तन धोने के बाद उसको थोड़ा टाइम के लिए धूप में रख दो। अब जब आप धूप में रखोगे तो उसमें क्या होएगा, एक व्हाइट रंग की लेयर सी आती है बर्तन में, वो होती है सिलिकेट। अब जैसे ही उस बर्तन में आपने तो धो लिया, उसके बाद जैसे ही अपने गर्म चीज उसके अंदर रखेंगे तो वो उसके खाने के साथ चिपक जाएगी और थोड़ी क्वांटिटी में अपने बॉडी में जाएगी। देखो लोग मेरे से पूछते हैं भी बीमारी बढ़ने का कारण क्या है। देखो डेली नीड में जितने भी चीजें आप यूज करते हो खाने पीने वाली, तो वो वाली चीजें आपको